नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 के भाग 2 की, जो कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का भाग है। इस वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ 2016 तथा 2017 के परीक्षा में कहां से प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर क्या होंगे तथा इस वर्ष किस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 2 भौतिक विज्ञान के सिलेबस से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप YouTube में हमारे चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप उड़ान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र 2 भाग 2 भौतिक विज्ञान। सबसे पहले बात करता हूं कि प्रश्न पत्र 2 के भाग 2 से कुल कितने प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 का जो एग्जाम हुआ था वन सेवा का, वहां पे प्रश्न पत्र 2 में कुल भाग 5 थे। प्रत्येक भाग से आने वाले प्रश्नों की संख्या थी 30 प्रश्न। मतलब कुल कितने प्रश्न थे? 150 प्रश्न। लेकिन इस वर्ष क्या किया है, 2 नए भाग जोड़ दिया है। मतलब कुल भाग हो गए हैं 7। मतलब प्रत्येक भाग से आने वाले प्रश्नों की संख्या ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 22 होगी। तो भौतिक विज्ञान के सिलेबस से आपको 20 से 22 प्रश्न मिलने वाले हैं। अब देखते हैं भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, वह है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या आपको पढ़ना है, साथ ही साथ सोर्स ऑफ एनर्जी से किस प्रकार के प्रश्न 2016 तथा 2017 में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला जो आपका टॉपिक है वो है ऊर्जा के नवीन स्रोत एवं पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के नवीन स्रोत एवं पारंपरिक स्रोत देखेंगे। ऊर्जा के नवीन स्रोत और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो एक बात समझेंगे, नवीन स्रोत में कौन कौन से टॉपिक आएंगे और पारंपरिक स्रोत में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो नवीन स्रोतों की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा भारत में ऊर्जा के नवीन स्रोतों का विशाल संग्रह है और अब तो तकनीकों का भी विकास हो चुका है इन नवीन स्रोतों के उपयोग के लिए। तो नवीन स्रोत को ही आप क्या बोलते हो? गैर परंपरागत स्रोत। इसमें क्या क्या शामिल होगा देखिए, सौर ऊर्जा, और क्या आ जाएगा देखिए, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, और क्या आ जाएगा देखिए, इसी में आ जाएगा आपका बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा। ये सभी क्या हैं? आपके ऊर्जा के नवीन स्रोत हैं। तो ऊर्जा के नवीन स्रोत में आपको पढ़ना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा। अगर मैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की बात करूं तो इसी को क्या बोलते हैं आप? परंपरागत स्रोत। मतलब हजारों वर्षों से जिन स्रोतों का उपयोग आप करते आ रहे हो। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हैं आपके ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो पहला लाइन जो सिलेबस में लिखा है, ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के नवीन स्रोत एवं पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा के नवीन स्रोत में ये टॉपिक आपको कवर करने हैं और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। इन्हीं टॉपिक्स को क्या किया, वो आगे पॉइंट वाइज लिख दिया है। ये देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत, कौन सा टॉपिक? सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का स्रोत मतलब सूर्य। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण
सौर तापन युक्तियां, सौर तापन युक्तियों का मतलब ऐसी युक्तियां जिनमें सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है, जैसे सोलर कुकर, ये देखिए सोलर कुकर को भी शामिल किया है। सोलर सेल, सोलर सेल क्या करेगा आपका, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पवन ऊर्जा। पवन में गति होती है जिसमें गतिज ऊर्जा, इसी को क्या बोलते हैं आप, पवन ऊर्जा। ये देखिए पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका जल ऊर्जा, बायोगैस। तो ये सब किसके पार्ट हैं आपके, नवीन स्रोत के पार्ट हैं। अगला क्या लिखा देखिए, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आ जाएगा आपका, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें शामिल होंगी। आगे लिखा आदर्श ईंधन के गुणधर्म और आदर्श ईंधन। देखिए ईंधन को कैटेगराइज करेंगे किसमें, आदर्श ईंधन में। कुछ फैक्टर होते हैं जैसे भौतिक स्थिति हो गई, उष्मीय मान हो गया, ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर आप ईंधन को आदर्श ईंधन में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नाभिकीय ऊर्जा। ये देखिए नवीन स्रोत के अंतर्गत क्या आता है आपका, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा होता क्या है, आपको पता होगा परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह माना कि नाभिक जो होता है परमाणु का, वो असीमित ऊर्जा का स्रोत है। इसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है बहुत सारा कुछ, प्रोटॉन के खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, साथ ही साथ नाभिकीय संलयन जब जुड़ेंगे, नाभिकीय विखंडन जब टूटेंगे, ये देखिए शामिल किया है इसी में। नाभिकीय विखंडन, संलयन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर। ये देखिए नाभिकीय रिएक्टर में आपको पढ़ना है किस तरीके से आप नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हो, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ व हानियां। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर इन दोनों में बांटा गया है, ऊर्जा के नवीन स्रोत और पारंपरिक स्रोत। तो लेक्चर में आप देखेंगे पूरा डिटेल में सौर ऊर्जा के बारे में कंप्लीट जानकारी। ठीक है, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का सिद्धांत, ये देखिए सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, सौर तापन युक्तियां, सोलर कुकर, सोलर सेल, सारा कुछ लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो में केवल एनालिसिस कर रहे हैं आप सिलेबस का। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, ऊर्जा के स्रोत। अब बात करते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए वर्ष 2016 में इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है आपका, एक अच्छी सौर कोशिका सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर का मान क्या होना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट आधारित प्रश्न है ये, ध्यान रखिए, बिल्कुल फैक्ट आधारित प्रश्न है। जब आप पढ़ेंगे सोलर सेल, वहां पे देखेंगे फिल फैक्टर का जो मान होना चाहिए वो 0.8 होना चाहिए। फिल फैक्टर संबंधित होता है दक्षता से सोलर सेल की, इसका मान होगा 0.8। अब समझिए 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एनालिटिकल प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न बनते हैं और फैक्ट पर आधारित प्रश्न बनते हैं फिजिक्स में। लेकिन ये जो आपका पहला टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत, यहां से केवल आपको एनालिटिकल प्रश्न मिलेंगे और फैक्ट आधारित प्रश्न मिलेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से आपको नहीं मिलने वाला। तो फैक्ट मजबूत करिए पहले तो आप, क्योंकि फैक्ट पर आधारित प्रश्न पूछेगा ही। तो देखिए 2016 का पहला प्रश्न था, एक अच्छी सौर कोशिका सोलर सेल के लिए फिल फैक्टर का मान होना चाहिए, क्या होगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा कहां स्थित है। यह भी फैक्ट आधारित प्रश्न था, ट्राम्बे में स्थित है। इसीलिए बोल रहा हूं फैक्ट को मजबूत करेंगे। अगला देखिए, भारी जल का उपयोग होता है, बता सकते हैं किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में होता है। एक और प्रश्न पूछा था, एक सौर सेल खालिस्तान से निर्मित होता है, धातु से नहीं।
अर्धचालक पीएन संधि, ये होगा आपका आंसर। पता होगा आपको? नहीं पता होगा तो जब लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अधिकतर प्रश्न जो थे वो फैक्ट आधारित प्रश्न थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां से आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। नवीन स्रोतों की पूरी जानकारी रखिए और परंपरागत स्रोतों की पूरी जानकारी आप रखिए। मतलब 2016 में यहां से कुल पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 4 थी। देखिए, 2017 में यहां से 5 प्रश्न पूछा था। ये देखिए, एक अच्छे सोलर सेल के लिए फील फैक्टर का मान होता है 0.8। ये तो 2016 में भी पूछा था। क्या कर दिया? उसी को रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के समस्थानिक की वह द्रव्यमान संख्या जो आसानी से विखंडनीय है। यह भी क्या था? फैक्ट आधारित प्रश्न था। क्या होगा? 235। यह भी देखेंगे आप जब पढ़ेंगे आप नाभिकीय ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन क्या है? तो आपको पता है जीवाश्म ईंधन के बारे में, कोयला होता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यही सब क्या आते हैं आपके जीवाश्म ईंधन में। सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कोयला। सिंपल सा है ये तो। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कॉमन सेंस बेसिक नॉलेज की बात हो गई। जीवाश्म ईंधन आपको पता है, मतलब परंपरागत स्रोतों को ही क्या बोल रहे हैं आप? जीवाश्म ईंधन। सबसे ज्यादा क्या मिलता है उसमें? कोयला। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में, ये देखिए क्या पूछ लिया? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। एक भारी नाभिक 2 टुकड़ों में स्वयं विमुक्त हो जाता है? नहीं। संलयन मतलब जुड़ना। एक हल्का नाभिक तापीय न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर टूट जाता है? नहीं। एक भारी नाभिक तापीय न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर टूट जाता है? नहीं। 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यह होगा आंसर। संलयन मतलब जुड़ना। 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है। देखिए, विमंदक का कार्य पूछ लिया। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था? एक नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करता है? जी नहीं, विमंदक का कार्य ये नहीं होता है। जब नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे विमंदक का कार्य क्या होता है। विमंदक होता क्या है, उसका कार्य क्या होता है। इसका आंसर अभी सुन लीजिए। एक नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक जो होता है वो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, 2017 में यहां से कितने प्रश्न पूछा है? 5 प्रश्न पूछा है। 2016 में 4 प्रश्न पूछा और 2017 में यहां से 5 प्रश्न पूछा है। तो बहुत वेटेज है देखा जाए तो। अगर आप फिजिक्स के 30 प्रश्न बोल रहे हैं 2016 और 2017 में, वहां से 4 और 5 प्रश्न पूछा। तो सिलेबस जो है पहला टॉपिक का बहुत आसान है। केवल देखा जाए तो 2 टॉपिक है पढ़ने को, नवीन स्रोत और पारंपरिक स्रोत। ठीक है, नवीन स्रोतों में आपको पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये भूतापीय ऊर्जा को सिलेबस में लिखा नहीं है। सिलेबस में क्या लिखा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस और नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन आपको पहली लाइन ही क्या बोल दिया? ऊर्जा के नवीन स्रोत। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि नवीन स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा पारंपरिक स्रोत में इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के क्वेश्चन तो पूछेगा ही। और देख लीजिए, यह आपका नाभिकीय ऊर्जा से था। तो 2016 में 2 प्रश्न थे नाभिकीय ऊर्जा से, और 2017 में देखिए नाभिकीय ऊर्जा से कितने प्रश्न थे? ये था आपका नाभिकीय ऊर्जा से, ये था आपका नाभिकीय ऊर्जा से, और ये भी था आपका नाभिकीय ऊर्जा से। तो नाभिकीय ऊर्जा से तो प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो नाभिकीय ऊर्जा को बहुत अच्छे से करेंगे।
तो फैक्ट बहुत मजबूत आपको करने पड़ेंगे पहले टॉपिक के लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पे नहीं मिलेगा। एनालिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ये देखिए इसमें आपको एनालिसिस का जरूरत था, फैक्ट नहीं था ये। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत में आपने देखा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में आए हुए हैं। तो भौतिक विज्ञान में आगे और भी टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे प्रकाश, जिसमें आपको प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। उसके बाद विद्युत, जिसमें विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का रासायनिक प्रभाव और विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव आपको पढ़ना है। लास्ट जो चैप्टर आएगा वो है चुंबकत्व का। तो आज के वीडियो में केवल ऊर्जा के स्रोत का एनालिसिस किए हैं। इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे उड़ान IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।